उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जून 2024 की परीक्षा 11 जून 2024 से शुरू होकर 16 जुलाई 2024 तक पूर्ण हो चुकी है, जिसके रिजल्ट आ गए हैं। अब इस वीडियो में देखेंगे कैसे प्राप्त करेंगे अंक तालिका और डिग्री के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, और अंक तालिका में कोई अगर कमी है तो उसको कैसे पूर्ण करेंगे या क्या जानकारी है उसके बारे में जानकारी लेंगे। उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके लिए हम गूगल पर लिखेंगे uprtou.ac.in और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर देखेंगे पहले नंबर पे आ रहा है UPRTOU, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के होम पेज पे आ जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ एग्जामिनेशन में नीचे आएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ रिजल्ट आल, इस पर क्लिक करके हम रिज़ल्ट अपना देख सकते हैं। या फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर दिया स्टूडेंट कॉर्नर में क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है रिज़ल्ट आल, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी रिज़ल्ट आल पे जाके क्लिक कर सकते हैं। रिज़ल्ट आल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रत्येक सेशन के जब परीक्षा हुए हैं, जैसे दिसंबर 2023 के परीक्षा हुए हैं उसका रिज़ल्ट, और जून 2024 का भी जो रिज़ल्ट पूरे हुए हैं तो उनका रिज़ल्ट आ गया है। तो जो आपको देखना है इसमें देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे देखते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक विषय के अनुसार आपके रिज़ल्ट आ चुके हैं। कुछ विषय के रिज़ल्ट अधूरे हैं और नहीं आए हैं तो उनके कुछ दिनों में आ जाएंगे। अधिकतर करके उनके रिज़ल्ट निकाल दिए गए हैं जो फाइनल हो गए हैं, जिनको डिग्री मिलना है तो उनके पहले निकाले गए हैं। कुछ फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह के बाकी हैं, जैसे BA का हो गया, BSc का हो गया, तो वो अभी हैं, लेकिन कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम किसी भी छात्र का रिज़ल्ट चेक करने के लिए उसके विषय पे क्लिक करेंगे। जैसे अगर हम BA का देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है BA फाइनल ईयर वाले रिज़ल्ट बस आए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह का भी नहीं है। तो फाइनल ईयर में आप यहाँ पर अगर इनरोलमेंट नंबर डालते हैं, इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर रिज़ल्ट करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है पास इन फर्स्ट डिवीज़न, यानी कि जो ये छात्र हैं इनका पास इन फर्स्ट डिवीज़न हो गया है, ये पूर्ण कर चुके हैं अपना BA। अगर आपके किसी कारणवश कोई सब्जेक्ट नहीं चढ़ा या यहाँ पे SC लिखा वहाँ पे NC है तो इसमें आपको पास इन फर्स्ट डिवीज़न नहीं लिखेगा। और पास इन फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न जो भी डिवीज़न बनती है वो लास्ट ईयर में जाके बनती है, ना कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में बनेगी। लास्ट जब आप पूरा लास्ट एग्ज़ाम दे देंगे तो आपको डिवीज़न बन के मिलेगा। अन्यथा अगर आपको चेक करना है तो आप ये देखिए कि आपने जो पेपर दिए हैं, जैसे कि आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर दिए या 3 पेपर दिए तो आपके तीनों पेपर कोड जो आपने दिए हैं 101, 102 या जो भी AECHD, तो वो चढ़े हैं कि नहीं और उसके आगे SC लिखा है कि नहीं। इसमें NC आने के कई कारण हैं, जैसे कि अगर आपके असाइनमेंट के मार्क यहाँ पर नहीं शो हो रहे हैं तब भी NC आ सकता है, या फिर टर्मिनल में आपके 25 नंबर से कम है तो भी आपके NC आ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके असाइनमेंट के नंबर चढ़े हुए हैं, लेकिन आपके 25 नंबर से कम है, 19 नंबर है, तो यहाँ पर NC दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको NC क्लियर करने के लिए फिर से बैक पेपर भर के और परीक्षा देनी पड़ेगी, और जब तक 25 नंबर नहीं आएगा तब तक आपको पास नहीं माना जाएगा। और असाइनमेंट में आपको 11 नंबर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर इनके असाइनमेंट के नंबर नहीं चढ़े हुए हैं तो इस वजह से NC दिया हुआ है। हालांकि टर्मिनल ये पास है, तो ये अगले सेमेस्टर में असाइनमेंट के नंबर इनके जमा हो जाएंगे, चढ़ जाएंगे, तो ये पास हो जाएंगे, SC में तब्दील हो जाएगा। तो ये कंडीशन है, आप चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये रहे जून 2024 के रिज़ल्ट। अब देखेंगे आपके दीक्षांत समारोह के बारे में। एक चीज़ ये है कि आपको जो अंक तालिका है, जो आपकी पास
वाली अंक तालिका है वो आपको अपने स्टडी सेंटर, जो आपका स्टडी सेंटर है वहाँ पर मिलेगी, और वो मिलेगी आपको कुछ दिनों बाद, 1-2 महीने बाद। और जो आपकी डिग्री होती है वो आपके पते पर पोस्ट द्वारा भेज दी जाती है विश्वविद्यालय से, या फिर आप दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर के अपनी डिग्री ले सकते हैं। तो इसमें 2 कंडीशन है। एक तो रजिस्ट्रेशन अगर आप कर देते हैं तो जिस आपकी डिग्री बनके तैयार हो जाएगी, वो आप दीक्षांत समारोह के दिन जा कर के वहाँ पे ले सकते हैं। अगर किसी कारणवश नहीं गए तो आपको बाद में 1-2 महीने बाद पोस्ट के द्वारा आपके पते पर डिग्री भेज दी जाती है। लेकिन अंक तालिका आपको आपके स्टडी सेंटर पे मिलती है। तो स्टडी सेंटर यानी कि जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पर जा कर के आप अपनी अंक तालिका 1-2 महीने बाद ले सकते हैं। वो भी पोस्ट द्वारा स्टडी सेंटर को विश्वविद्यालय द्वारा भेजी जाती है। अब देखेंगे कि डिग्री कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए क्या क्या करना होगा। तो उसके लिए हम राशि टंडन के होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे देखते हैं कि ऊपर ही यहाँ पर दिया हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर 19 कम्युनिकेशंस, क्लिक हेयर, यानी कि 19वें दीक्षांत समारोह के लिए यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है UPRTU कम्युनिकेशन रजिस्ट्रेशन फार्म सितंबर 2024, यानी सितंबर में आपकी जो दीक्षांत समारोह 19वां दीक्षांत समारोह 11 सितंबर 2024 को होने वाला है, उसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरे में दिया हुआ है कि UPRTU रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट, अगर प्रिंट आउट निकालना है तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। लिस्ट एलिजिबल, जो भी एलिजिबल स्टूडेंट हैं, तो इसमें 2 कंडीशन में एलिजिबल हैं। जो दिसंबर 2023 में परीक्षा दे के पास हुए हैं वो भी एलिजिबल हैं, और जो जून 2024 में पास हुए हैं तो वो भी एलिजिबल है। तो फर्स्ट लिस्ट में आपको दिसंबर 2023 में पास हुए जितने छात्र हैं उनका लिस्ट मिल जाएगा, वो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम है वही लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट लिस्ट है जो कि पहले से ही तैयार थी, क्योंकि इनका रिजल्ट दिसंबर 2023 में ही आ गया था, तो इस वजह से ये पहले से तैयार थी। और तो ये सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन कर देने से आपका जो डिग्री है वो बनकर जल्दी तैयार हो जाएगा और आपके पते पर पोस्ट कर दिया जाएगा। अगर आप इलाहाबाद नहीं जाते हैं तो, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो फिर आपकी डिग्री भी पोस्ट से आएगी, लेकिन उसका ज़्यादा समय लग जाएगा, लगभग 6-7 महीने या साल भर के बाद तक आएगी। सेकेंड लिस्ट जो है ये आप अगर देखेंगे तो इसमें जितने जून 2024 में पास हुए छात्र हैं उनका लिस्ट दिया हुआ है, तो वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो उनकी भी डिग्री उनके पते पर भेज दी जाएगी। अगर आप चाहें तो वहाँ पर जा कर के अपना इस वेशभूषा में, जो कि पुरुषों के लिए सफ़ेद कुर्ता, धोती या कुर्ता पजामा है, और लड़कियों के लिए साड़ी पहन के वहाँ पे जाना होगा। उसके लिए आपको 200 रुपये जमा करके वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, और वही पहन के आपको वहाँ पे उपस्थित होना है, और आपको वहाँ पे दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर पूरा कार्यक्रम के बाद आपको डिग्री दी जाएगी। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको डिग्री आपके पते पर विश्वविद्यालय द्वारा पोस्ट से भेज दी जाएगी। अब डिग्री के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने पर यहाँ पर आ रहा है कि इनरोलमेंट नंबर, तो हम यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर डाल देंगे। इनरोलमेंट नंबर के बाद यहाँ पर स्टूडेंट नेम, फादर नेम, माताजी का नाम, और यहाँ पर जेंडर अगर जो भी है वो जेंडर डाल देंगे। कैटेगरी आपका जो अपना जनरल OBC वगैरह है कैटेगरी डालिए। उसके बाद से मैरिड अनमैरिड का दिया है, अगर मैरिड हैं तो मैरिड कर दीजिए, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड कर दीजिए। आप दिव्यांगजन हैं तो दिव्यांगजन का लगाइए, अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप अपना पूरा पता लिखिए। वो पता लिखिए जहाँ पर मेलिंग एड्रेस का मतलब है कि जो आपका पत्र व्यवहार का पता है, यानी कि पोस्टल एड्रेस है, जिससे आपको जो डिग्री आए वो उसी पते पर पहुंच जाए आपके पास। तो वो पता आप पूरा पिन कोड सहित सही डालिए, जिससे कोई भी समस्या ना हो। उसके बाद से आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल डालिए, शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन डाल के सबमिट कीजिए। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिए और व्हाट्सअप नंबर डालिए। हालांकि कोशिश कीजिए कि दोनों अलग अलग रहे तो अच्छा रहेगा। अपना ईमेल आईडी डालिए
उसके बाद से सेलेक्ट रीजनल सेंटर, अगर आपका जो रीजनल सेंटर है वो रीजनल सेंटर आप यहाँ पर डाल के सबमिट कीजिए। उसके बाद से यहाँ पर स्टडी सेंटर यानी आप कहाँ पर एडमिशन लिए थे, तो ये आप अपने रिजल्ट में भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि रिजल्ट में यहाँ पर देखेंगे स्टडी सेंटर कोड यहाँ पर दिया हुआ है S0 जो करके दिया है, वही चीज़ आप यहाँ पर डालेंगे। S0 जितने स्टडी सेंटर हैं वो सब आ जाएंगे, तो आप अपना स्टडी सेंटर डाल दीजिए। उसके बाद से प्रोग्राम नेम, आपका जो भी प्रोग्राम है, अगर आपने सोशल वर्क किया है तो जो भी प्रोग्राम आपने किया है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से एडमिशन सेशन, अब एडमिशन सेशन आपका कब हुआ इसकी जानकारी अगर आपको करनी है तो एक तो अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानकारी है तो अपने इनरोलमेंट नंबर से आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर है, उसके शुरू में दिया है 212, यानी कि ये जून 2021 का, इससे ये पता चलता है 2 है तो जून है, 1 रहेगा तो ये जून 2021 का एडमिशन है, और ये 2 का मतलब कि जून का है। अगर यहाँ पर 1 रहता है तो ये जनवरी सेशन का रहेगा, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। और नहीं तो आप अपने प्रवेश फार्म पे देखिए, प्रवेश फार्म पे आपके फर्स्ट ईयर के जो प्रवेश फार्म है उस पर लिखा रखता है कौन से सेशन में आपका एडमिशन हुआ है। अगर दूसरे रिजल्ट की बात, दूसरे इनरोलमेंट नंबर की, तो यहाँ पर दिया है 23, यानी कि 23 का एडमिशन है, और 2 का मतलब ये जून का एडमिशन है, यानी जून 2023 का एडमिशन है। अगर यहीं पर आपका 1 होता तो ये जनवरी 2023 का एडमिशन होता है। तो इससे आप अपना सेशन डाल सकते हैं, इसमें आप अपना एडमिशन सेशन डाल सकते हैं जुलाई 2021। उसके बाद से यहाँ पर दिया है आप पास कब हुए हैं, तो अगर BA के हैं, अगर जुलाई 2021 का है तो 2022 में फर्स्ट ईयर, 2023 में सेकेंड ईयर और 2024 में थर्ड ईयर हो गया आपका। अगर आप बैक दिए हैं तो वो अलग की बात है। तो जब आप पास हुए हैं, जैसे जून 2024 में पास हुए हैं तो जून 2024 डालिए, अगर दिसंबर 2023 में पास हुए हैं तो दिसंबर 2023 डाल दीजिए। उसके बाद से ये पूछ रहा है कि क्या आप बैक पेपर भर के पास हुए हैं, अगर बैक पेपर बाद में भर के आपने पास किया तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पर दिया है कि क्या आपके साथ जो गार्जियन है वो भी वहाँ पर उपस्थित होंगे, तो यहाँ पर नो कर देंगे। यहाँ पे दे रहा है एम्प्लॉय, क्या आप एम्प्लॉय हैं वहाँ के, तो नो कर देंगे। नो करने के बाद पूरा चीज़ भरने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे रजिस्टर्ड। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कंग्रेचुलेसन यूर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर कम्युनिकेशन सितंबर 2023। यहाँ पर करेंगे ओके करने, फिर हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ पर दिया UPRT कम्युनिकेशन रजिस्ट्रेशन फार्म प्रिंट आउट करने के लिए, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर डालने के लिए आएगा। इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद फाइंड कर देंगे, तो यहाँ पे सारा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पर उसके बाद से आप प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद ये अपने पास रख लेंगे। उसके बाद से डिग्री आपके पते पर विश्वविद्यालय द्वारा भेज दी जाएगी। अगर अन्य कोई भी समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।